स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल ACP फिजिक्स पर। तो आज हम फिर से एक लेक्चर 7 लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के आगे के पार्ट, जिसमें हम नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पढ़ रहे थे, उसमें हमको अब पढ़ना है ऑक्टाइल नंबर सिस्टम को कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में बदला जाएगा और डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में बदला जाएगा। तो आपने जब नंबर ऑफ कन्वर्जन देखा था, नंबर का कन्वर्जन जब आपने देखा था, तो उसमें आपने नंबर 3 में देखा होगा कि डेसिमल को ऑक्टाइल में बदलने की बात जा रही है, और नंबर 4 में आपको बात किया जा रहा था ऑक्टाइल को डेसिमल में कैसे बदला जाएगा। तो दोनों पार्ट को आज ही हम एक ही लेक्चर में सीखने वाले हैं कि कैसे डेसिमल को ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में, फिर ऑक्टाइल नंबर सिस्टम को कैसे डेसिमल में परिवर्तित किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए मन से। चलिए आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज फिजिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्टाइल नंबर सिस्टम। पहले हम डेसिमल को ऑक्टाइल में बदलने के लिए सीखेंगे। चलिए मेरा टॉपिक होगा नंबर 3 होगा डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। ओके, तो डेसिमल नंबर को कैसे ऑक्टाइल नंबर में बदलेंगे, अर्थात हिंदी में अगर कहें तो कहेंगे दशमिक संख्या से अष्टाधारी पद्धति में रूपांतरण। तो चलिए इस चीज को हम सीखेंगे। बहुत ही इजी सा टर्म है, उसी टाइप का टर्म है जिस टाइप का टर्म आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको हम एक प्यारे से एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ने का कोशिश करते हैं, सीखते हैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। तो देख लीजिए, अगर मेरे कहने का अर्थ ये जो टॉपिक है इसमें कह रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे हम ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में बदलेंगे। तो हम एक डेसिमल नंबर सिस्टम लेंगे जिसको हम ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में बदलकर आपको दिखाएंगे। तो चलिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको ये पता होना चाहिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक के अंकों का यूज किया जाता था, और ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक के इस अंकों का यूज किया जाता था। तो अभी हम देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को लिखते हैं, तो उसमें क्या हम यूज करेंगे, 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का यूज करेंगे। चाहे मेरी कोई भी संख्या दी जा सकती है जिसमें कि कोई भी अंक का यूज हम कर सकते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या दिया हुआ है जो है कि 1000। ओके, 1000 एक संख्या दिया हुआ है जिसका बेस है 10। तो हमको इसे परिवर्तित करना है अष्टाधारी में, यानी ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में कैसे बदलेंगे। तो उसी तरह से जैसे कि आप दशमिक पद्धति को द्विघात आधार पे बदलते थे कि 2 से भाग डिवाइड करते जाते थे, फ्रैक्शन करते जाते थे, और जो रिमाइंडर बचता था, यानी जो शेषफल बचते थे, उस शेषफल को आप नीचे से लेकर ऊपर की ओर जो है उल्टे क्रम में चलकर एक तरफ से लिख देते थे और बेस 2 कर देते थे। सेम टू सेम वही करना है, बस इसमें भाग 8 से देते जाना है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको नीचे से लेकर ऊपर तक की संख्याओं को एक तरफ से लिखकर और उसके आधार को 8 कर देना है। बस इतना ही करना है। तो आप देखिएंगे, हम इसको करने का कोशिश करते हैं, देखते जाइए आप। तो हम इसको भाग देंगे 8 से। तो चलिए
इसमें हमने डिवाइड करना शुरू कर दिया है 8 से, और यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे आप लिखना शेषफल, और जो भागफल आएंगे उसको आप नीचे लिख देना, ये मैंने कहा था। तो चलिए यहाँ पे आप जो शेषफल इसमें 8 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, फिर 2 आप भाग दे दीजिएगा, फिर 8 पंचे 40, यानी 125 बार में 1000 कट जाएगा। आप देखिए करके 125 बार में 1000 कट जाएगा। तो यहाँ पे पूरा कट गया, तो शेषफल बचा है 0। शेषफल कितना बचा है? 0। तो आइए फिर हम अब फिर इस संख्या में 8 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही 8 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि ये एक बार में, फिर यहाँ बचता है 4, तो 4 8 पंचे 40 यानी 15 बार में खा जाता है। तो फिर हमारे शेषफल बच जाते हैं 5, तो जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे। शेषफल जो बचता जाएगा इधर बगल में लिखते चले जाएंगे, एकदम सेम टू सेम जो ये आधारित पद्धति वाला ही यहाँ पे भी काम करना है। तो बस 15 आ गया, तो फिर इसमें 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं। जब 8 से तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 0 भागफल ना आ जाए। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में खाएगा और यहाँ शेषफल 7 आ जाएगा। फिर से 1 आ गया ना यहाँ पे, तो 1 में भी हम 8 से, ये 1 आया है भागफल यहाँ पे, अब 8 से हम भाग देंगे ये 1 में। तो आपको पता है कि 8 से तो 1 में भाग देंगे या नहीं, तो 0 देना होता है ना, तो 0 बार में लगेगा ना। 8 से 1 बार, 1 में भाग कितने बार में लगेगा? 0 बार में लगेगा, और शेषफल क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आ गया संख्या, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब हमको क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए संख्याओं को एक सीधे क्रम में लिख देना है। तो देखिए यहां से हम उठाएंगे संख्या को, यहां तक जाएंगे, अर्थात हम लिखेंगे अब संख्या को, जैसे 1000 बेस 10 था, तो अब हम संख्या लिखेंगे, ये पहले 1, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 0, और अब हम बेस बना देंगे इसका 8। ओके, तो ये रही आपके 1000 जो दार्शनिक संख्या पद्धति में लिखा हुआ था, उसको अष्टाधारी संख्या पद्धति में बदलने पर तो ये प्राप्त हुआ। तो अब हम यहाँ पे वही संख्या लिख देंगे, यही हो गया आपका अच्छा सा आंसर। ओके, तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल के साथ इसको और भी अधिक क्लियर करने का प्रयत्न करते हैं। पूरी तरह से अगर हम इसको क्लियर कर लेंगे तब इसके उल्टे प्रोसेस को भी हम इसी लेक्चर में देख लेंगे। चलिए, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो अब हम इसे मिटाते हैं। मान लीजिए एक नई संख्या हम लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 1024। एक अपनी मन से एक संख्या हमने ले लिया 1024, जो कि 10 आधार में है। अब हम इसको बदलने का कोशिश करते हैं अष्टाधारी में। इसमें अष्टाधारी में, तो चलिए 1024 को बदलेंगे। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस अगर आप समझ चुके हैं तो कॉपी पेन निकाल कर उसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से मेरे साथ देखिए 1024, तो इसमें भी हम डिवाइड करेंगे 8 से, और यहाँ पे हम लिखते जाएंगे शेषफल। जो भी शेषफल होंगे वो इस तरफ लिखते चले जाएंगे, और जो भागफल आएंगे इधर लिखते चले जाएंगे। तो चलिए 8 से जैसे ही इसमें डिवाइड किया जाएगा तो एक बार में 8 तो खाएगा ही, फिर बच जाएंगे यहाँ पे 2 और ये 2, यानी होगी 22। तो 8 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 16, तो 16 तो खा जाएगा 22 में। तो फिर बचेंगे हमारे पास कितने, लगभग 6। 16 खाएगा 22 में बचेंगे 6, और अति 64 खा जाएगा। तो 1 2 हो गया। ये तो आपको आना ही चाहिए, भाग देने के लिए तो आपको आना ही चाहिए। क्लास 11 में आ चुके, क्लास 12 में आ चुके हैं, तो आपको ये आना ही चाहिए। तो आइए अब हम इससे भाग लेकर के ये ले आए, तो भाग पूरा का पूरा लगा है, तो शेषफल बचा है 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम आगे देखते हैं। इसमें हम 8 से फिर से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे एक बार में पूरे 12 में लगेगा, तो 1 आ जाएगा। अब बचा है शेषफल अब 4, तो 8
48 बनता है, तो 8 बन चले 8 छके 48, तो 16 बार में कट जाएगा ना पूरा का पूरा। तो फिर बचे इस पर यहाँ पे 0। अब देखिएगा शेष पर तो आपके 0 आ ही गए। अब हमको ये 16 में फिर से 8 से डिवाइड करना होगा। तो 8 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा और यहाँ शेष पर बचेंगे 0। ओके, शेष पर बचेंगे 0। अब फिर ये 2 बचे ना, तो अब हमको क्या करना होगा कि 2 में 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 से जैसे ही 2 में डिवाइड करेंगे तो आपको पता ही है कि 2 8 से कम है, तो जब कम रहता है संख्या तो भाग तो लगता नहीं है, तो 0 बार में ही लगता है ना, तो 0 बार में लगता है और शेष पर जो बचा 2 वही शेष पर लिखा जाएगा यहाँ पे 2। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? तो प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आया 2 0 0 0। तो इसी को हम विपरीत क्रम में यानी नीचे से ऊपर जाते हुए लिख देंगे और बेस 8 कर देंगे, तो 10 आधारी संख्या 1024 को हम 8 आधारी संख्या में बदल चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1024 10 आधार में था, तो हमने इसे बदला है अष्टाधारी में यानी ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में। तो नीचे से लेकर ऊपर तक आप एक तरफ से लिख दीजिएगा, ये रहा आपका संख्या, और यहाँ पे भी आप वही डाल दीजिए। तो अब शायद आप लोगों का ये क्लियर हो चुका होगा। लेकिन आप सोचिए सेम टू सेम ये द्विआधारी संख्या पद्धति पे ही आधारित है, और भी आगे जो आएंगे वो द्विआधारी संख्या पर ही आधारित होने वाला है। ओके, तो द्विआधारी संख्या पद्धति पे ये भी आधारित है, और भी आने वाले वो भी द्विआधारी संख्या पे ही आधारित होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा शायद डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में परिवर्तित करेंगे। अब हम इसमें से 2 एग्जाम्पल आपको दे देते हैं जो आपको खुद से करना है। सेल्फ वर्क आपको करना जरूरी है, जब तक नहीं करेंगे तब तक तो कोई टीचर आपको आगे बढ़ा भी नहीं पाएगा। तो ये मेरी एक मदद है। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं जो आप करने की प्रयास कीजिएगा, फिर हम उसके बाद इसके विपरीत प्रोसेस को भी देखेंगे। तो हम इसे मिटा देते हैं और एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए आप जो होमवर्क कीजिएगा इस टॉपिक पे एक संख्या ले लीजिए जो है 729। इसमें ये है 10 आधार में और इसको आपको बदलना है 8 आधार में। और फिर एक संख्या ले लीजिए जो कि है 900 और ये है 10 आधार में, इसको आपको बदलना है 8 आधार में। बस इतना आप कर लीजिएगा, 2 को रिवाइज कर लीजिएगा और प्रोसेस को देख करके एक बार देख करके फिर इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा और शायद आप लोग ये सारी चीज़ों को सॉल्व भी आसानी से कर लोगे। तो अब हम आगे इसकी विपरीत प्रोसेस, इसकी रिवर्स प्रोसेस की ओर हम चलने वाले हैं। बस इसे आप देख करके आइएगा, अगर नहीं बने तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए हम इसे मिटा देते हैं और हम इसकी रिवर्स प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो चलिए हम इसकी रिवर्स प्रोसेस की ओर चलते हैं। इसका रिवर्स प्रोसेस होगा ऑक्टाइल नंबर सिस्टम को कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में परिवर्तित किया जाएगा। तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो नंबर 4 में था और इसको परिवर्तित करना है ऑक्टाइल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, अर्थात अष्टाधारी को हमको बदलना है दशमिक संख्या पद्धति में। तो यहां पे हम लिखेंगे अष्टाधारी पद्धति का दशमिक संख्या पद्धति में रूपांतरण, दशमिक संख्या पद्धति में रूपांतरण। ओके, ये रहा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो चलिए अब हम इसे भी एक
अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना क्या है कि ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में केवल 0 से लेकर 7 तक के अंकों का यूज किया जाएगा और दशमिक नंबर सिस्टम में आपका यूज किया जाएगा 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का। ये आपको पहले के लेक्चर में बता दिया गया था। अगर आप पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो YouTube पे टाइप कीजिएगा ACP फिजिक्स लेक्चर 4 लेक्चर 5, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे और फिर आप उसे देख करके यहाँ आइए तो देखने में कुछ और ही ज्यादा आनंद आने वाला होगा और कुछ ज्यादा ही आप सीख लोगे। तो आइए हम इसके बाद देखते हैं कौन सा पॉइंट आने वाला है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमको क्या देखना है, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको जो होगा ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में और उसको हम बदलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो लीजिए एक ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में हम लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक ऑक्टाइल नंबर सिस्टम में एक साथ 2 ले लिया, ये रहे 8 हार वाले। ओके, तो अब हम इसे परिवर्तित करेंगे 10 आधार वाले संख्याओं में अर्थात दशमिक संख्या पद्धति में। तो चलिए, तो दशमिक संख्या पद्धति में आपको ये पहले बताया गया था कि द्वितीय आधारी को कैसे दशमिक संख्या पद्धति में बदला जाता है। सेम प्रोसेस इसमें भी होने वाला है। द्वितीय आधारी को जैसे दशमिक में बदलते थे उसी तरह से जहां वहां पे 2 के घात से गुणा किया जाता था, यहाँ पे 8 के घात से गुणा किया जाएगा। जैसे ही 1 हो गए उसके बाद 2 संख्याएं हैं तो इसलिए 8 के स्क्वायर से 1 का गुना होगा, फिर प्लस होगा, फिर 7 है तो इसके बाद देखेंगे 1 संख्याएं हैं तो 8 पर 1 घात से गुना होगा, फिर 2 है तो 2 के गुना करेंगे 8 के 0 घात से, फिर सभी को जोड़ करके लिखने के बाद आपको दशमिक संख्या पद्धति प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल चीजें वही है, बस उसी चीजों को आपको देखते जाना है और करते जाना है। तो बेसिक चीज आप क्लियर रखेंगे तो आगे आपकी क्लियर होते रहेगी। तो चलिए यहाँ पे है 1 7 2 यानी 172। इसको 172 नहीं पढ़ना, 172 तब पढ़ेंगे जब ये दशमिक संख्या पद्धति में होगा। 8 आधार में है इसलिए 1 7 2 ही पढ़ा जाएगा। तो चलिए ये रहा 1 7 2 एक संख्या, इसे हमको बदलना है दशमिक संख्या पद्धति में। तो इसका जिस तरह से हम द्विआधारी में करते थे उसी तरह से करने वाले हैं। 1 लिख दिए, 1 के बाद 2 अंक है 7 और 2, तो 2 अंक है तो इसलिए 8 के पावर हो जाएगा 2, फिर प्लस, फिर है 7, तो 7 के बाद आपके केवल 1 ही अंक है तो इसमें 8 से आप गुणा करोगे 1 घात का, फिर आपका 2 है तो 2 भी आप गुणा करोगे 8 के 0 घात से। इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? तो अगर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको फिर से नीचे लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए 172 को लिखेंगे 1 गुना 8 पे पावर 2, फिर हम लिखेंगे प्लस 7 गुना 8 पे पावर 1, फिर प्लस 2 गुना 8 पे पावर 0। अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब हम सिंपल सा इस चीज को सॉल्व करेंगे। ये चीजें तो आपको क्लास पहले दूसरे में 5वें 6ठे में कम से कम तो आना ही चाहिए। तो आइए यहाँ देखते हैं। 1 गुना 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस 7 गुना 8 पे पावर 1 होता है 8, प्लस 2 और किसी भी संख्या पे पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू होती है 1, तो 8 पे पावर 0 होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 64 गुना 1 होता है 64 और 8 गुना 7 होता है 56 और प्लस हुआ 2। तो इतने संख्याएं आपके समझ आ चुके हैं। अब आपको इसे जोड़कर लिखना है। तो 6 4 10 2 12, बाकी रहा 1 और 10 6 5 11, 2 6 5 11 1 12, तो 122 लिख गए। यही संख्याएं हैं जो आपके दशमिक संख्या पद्धति में बदलने के बाद मिलने वाला था। तो 1 7 2 को अगर हम 8 आधार में लिखें तो 1 2 2 10 आधार वाली एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। यही आपका यहाँ पे आंसर रहा। तो आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। सेम टू सेम द्विआधारी संख्या को दशमिक में कैसे बदलेगी उसी तरह से बदलना है, और वो वाला जो संख्या था उसको भी उसी तरह से दशमिक संख्या को द्विआधारी में कैसे बदलना था तो वैसे बदल दिए थे। तो वो भी समझ में आपको आ ही गया होगा और शायद हम आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेकर के हम इसे आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो
देखिए ये एग्जांपल तो हमने दे दिया, ये समझ में आ ही गया होगा आपको। तो वीडियो वीडियो एक लंबा हो जाएगा, अगर एक एग्जांपल और लेकर के हम करेंगे तो मेरा कहना है कि आप इसी प्रोसेस का यूज करते हुए आगे के होमवर्क को करके आइएगा। तो हम एक HW दे देते हैं, कुछ संख्याएं जो 8 आधारी में होगी, जिसको आपको बदलना होगा 10 आधारी में। तो आप इसे बदल के आ जाइएगा, सेम प्रोसेस का यूज कीजिएगा, बस आपकी संख्या डिफरेंट है, बस संख्या को हम डिफरेंट कर दिए हैं और आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम एक बचपन वाला काम करना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है। ले लीजिए, इतनी संख्याएं हमने दे दिया, इसको आपको बदल के आना है 10 आधारी संख्या में। तो आपको ये पूरी दिख ही रहे होंगे, तो आप इसे लिख लीजिएगा और बदल के आइएगा। तो वीडियो को वॉचिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय इंडिया। अब हम कल फिर से अगले लेक्चर में अगले पॉइंट की बात करने वाले हैं, जो हेक्साडेसिमल का डेसिमल से और डेसिमल का हेक्साडेसिमल से बात होगा, वो अगले लेक्चर में होगा। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, इसे एक बार लिख कर आइएगा, और अगर पिछले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाय बाय इंडिया, मिलेंगे कल इसी टाइम पर।